खेसारी लाल यादव कैसे डांस करते हैं? ऐसे करते हैं तो दिले बारी फंस के माच कमर का। वाह वाह मत बचिए, मुंह में ले लो थर्मामीटर। ओ लो 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 लो। गाना बनाते हो सर, अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हो? बिल्कुल सुनता हूँ। ये सब गाने तो हमारे बहुत मुझे प्राउड है कि मैं ये गाने गाए। इस पे भोजपुरिया वालों ने गाना बनाया, हमारा नाम है बबीता, आवा काला पाकल पपीता। कौन से पपीते हैं आपके जिनके पास? देख के उन्होंने गाना बनाया। गाने सिर्फ आवाज नहीं होते, गाने वो होते हैं जो एक अकेले इंसान को भी महसूस करवा दे कि वो अकेला नहीं है। गाने वो होते हैं जो बिना कुछ बोले दिल की बात कह देते हैं। जब कोई अंदर से टूट रहा होता है तो वही गाने उसे संभालते हैं, और जब कोई खुश होता है तो वही गाने उस खुशी को और बड़ा कर देते हैं। पर सोचो क्या हो अगर यही गाने इमोशन नहीं सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन जाए, जहाँ लिरिक्स कैसा है इससे ज्यादा व्यूज कैसे जाए इस पे फोकस हो। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये होगा नहीं बल्कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और वो भी बिल्कुल भयंकर लेवल तक। पहले तुम ये गाना सुनो। अब इस गाने को गाने वाले सिंगर के स्टेटमेंट सुनो। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो पिया तब मान लगे गुड़ो दबा सकेला, पिया सर में तेल भी लगा सकता है, पिया एक गिलास पानी भी ला के पिला सकता है। अब इनका ये स्टेटमेंट कितना सही है ये तुम इस गाने के डांसिंग स्टेप्स को देखकर खुद ही गाइस कर सकते हो। और सबसे बड़ा शौक तो मुझे तब लगा जब मैंने सिर्फ यूट्यूब पर इस गाने के 665 मिलियन प्लस व्यूज देखे, यानी 66 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे गाने सुन चुके हैं। मीन्स इंडिया के लगभग 45% से भी ज्यादा लोग ऐसे गाने कंज्यूम करते हैं। और यही नहीं, इनका एक और बड़ा ही पुराना और हिट गाना है जिसके लिरिक्स से ही ये साफ पता लग रहा है कि कैसे ये सिर्फ फीमेल बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन को बाईपास करते हुए एक रेपिस्ट माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं। यानी उनको एक आइडिया दिया जा रहा है कि यार मकई के खेत में ले जाओ और जो मर्जी करो। ऐसा ही खेसारी लाल यादव का ये गाना ही सुन लो। इसमें भी सेम डबल मीनिंग और सिर्फ फीमेल बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन को हाईलाइट किया जा रहा है। ऐसा ही एक दो नहीं बल्कि कितने सारे सिंगर्स के ऐसे वल्गर सॉन्ग्स पूरे यूट्यूब और कई म्यूजिक एप्स पे भरे पड़े हैं, और लगभग सभी गानों में तुम्हें मिलियंस ऑफ प्लस व्यूज मिलेंगे। शायद ही कुछ गानों में तुम्हें मिलियन से कम व्यूज मिलेंगे। और इनके ये वल्गर लिरिक्स सिर्फ वाइफ, हस्बैंड, जीएफ, बीएफ तक ही टारगेटेड नहीं होते, बल्कि फैमिली रिलेटिव्स के कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस तक को टारगेटेड होते हैं, जैसे देवर, भाभी, जीजा, साली, और यहाँ तक कि बगल वाली जान मार ली जैसे सॉन्ग्स बनाकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक भी अफेयर चलाने वाली चीजों को एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक स्प्रेड कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में ये चीजें अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे ही ये चीजें गाने और मूवीज में दिखा दी जाते हैं तो यही चीजें लोगों को नॉर्मल लग जाती है। यानी गाने में बोला जा रहा है तो मतलब सब लोग करते हैं, कोई गलत नहीं है। और उससे भी बड़ा शौक तब लगता है जब ये सिंगर्स किसी पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाकर कहते हैं कि इसे बस एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए और इसे बस हमने पैसे के लिए बनाया है। ये कोई उतना बड़ा इशू ही नहीं है। इन गानों को लेकर अब आप असहज होते हैं? ये सब गाने तो हमारे बहुत मुझे प्राउड है कि मैं ये गाने गाए, और ये सब गाने गाने हैं, एंटरटेनमेंट है। वल्गर कहीं हो ही नहीं सकता, वल्गर कहीं हो ही नहीं सकता। यानी प्रॉब्लम सिर्फ वल्गर वर्ड्स की नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच की है जो धीरे धीरे ऐसी चीजों को नॉर्मल बनाई जा रही है। अगर किसी गाने में रिस्पेक्ट हो, इमोशन हो या कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो तो वो सबको बोरिंग लगता है। लेकिन जहाँ बॉडी पार्ट्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा दिया जाए और लड़की को सिर्फ एक आइटम की तरह दिखा दिया जाए और हर दूसरी लाइन में हिडन सेक्सुअल मीनिंग हो तो वही गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंचते हैं। और सबसे डेंजरस बात बताए क्या है, ये सिर्फ एडल्ट तक लिमिटेड नहीं रहे। 8 से 10 साल के बच्चे जो कि अभी रिलेशनशिप का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं समझते, वो भी अब स्कूल फंक्शंस में, फैमिली पार्टीज में ऐसे गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं जिनमें वल्गर हिंट्स और सेक्सुअल लाइंस भरी पड़ी होती हैं।
उन्हें लिरिक्स का मतलब तो नहीं पता, पर धीरे धीरे जब उन्हें ये चीज समझ आती है तो उनका दिमाग इस चीज को नॉर्मल मान लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेड एक्सपोजर, यानी जब कोई चीज इंसानी दिमाग को बार बार दिखाई या सुनाई जाती है तो इंसान का दिमाग उस चीज को नॉर्मल एक्सेप्ट करने लगता है। और एग्जाम्पल आज साफ दिख रहा है, यानी जो लाइन सुनकर पहले लोग शौक हुआ करते थे, आज उसी गाने पे बच्चे, बूढ़े और जवान सब रील्स बना रहे हैं। यानी उस लिरिक्स में कहे गए वर्ड्स को मैच करने के लिए लोग ऐसे ऐसे डांस मूव्स कर रहे हैं। यानी जिन टीनेजर्स को इन डबल मीनिंग सॉन्ग्स के लिरिक्स नहीं पता, उन्हें भी साफ साफ इंडिकेशन दिया जाने लग गया है कि गाने का इशारा किस ओर है, यानी कवि जो है वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। और कमेंट्स में तो लोग नाइस, वाओ और कुछ लोग फायर इमोजीज तक भेज। असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर ये सब जो हो रहा है वो शुरू कहाँ से हुआ और आखिर खत्म कहाँ होगा। देखो स्टोरी आज की नहीं है, 90s का टाइम था जब गाने होते थे, गांव में शादियां होती थी तो सोहर, विदाई, लोकगीत जैसी चीजें बजाई जाती थी। लिरिक्स में थोड़ी शर्म हुआ करती थी और शब्दों में किसी के लिए रिस्पेक्ट हुआ करता था। यानी आज की तरह नहीं कि बस किसी भी रिश्ते का नाम दे दिया, किसी भी बॉडी पार्ट्स पर घटिया से लिरिक्स लिख दिया और माइक पे चिल्ला दिया। नहीं, ये सब शुरू तब से हुआ जब धीरे धीरे स्टेज शो आए, यानी स्टेज पर कुछ लोग जाते थे और कुछ अपना एंगेजिंग सा सॉन्ग सुनाया करते थे और लोगों को एंटरटेन किया करते थे। फिर ऑर्केस्ट्रा, लोकल परफॉर्मर्स आए और धीरे धीरे पूरा कंपटीशन बढ़ने लगा। और जहाँ कंपटीशन आता है वहाँ अटेंशन सबसे बड़ा वीपन बन जाता है। यानी इस कंपटीशन में अपना फर्स्ट रैंक लाने में हर कोई अपना पूरा का पूरा जोर लगा देता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, मीन्स यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है। यानी वो सिंपल गाने जिसमें कि थोड़ी शर्म और रिस्पेक्ट हुआ करती थी, वो अब मसालेदार और डबल मीनिंग होने लगे। फिर 2005 के बाद सीडी और डीवीडी का जमाना आया। अब गाना सिर्फ सुना नहीं जा रहा था, देखा भी जा रहा था। यानी कैमरा आया, डांस आया और साथ में आता है एक बोल्डनेस का बड़ा सा रेस। अब इस बोल्डनेस के रेस में जो जितना ज्यादा शौक करता वो उतना ज्यादा टॉप करता। फिर एंट्री होती है स्मार्टफोन की, इंटरनेट सस्ता हुआ और फिर तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। यानी इस 2015 के बाद लगभग सभी के हाथों में स्मार्टफोन और इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है। और फिर अब इस बोल्डनेस के रेस में ऑलमोस्ट सभी लोग उतर जाते हैं। अब गाना बनाना मतलब इंटरटेनमेंट नहीं, एल्गोरिदम का गेम बन गया था। यानी जैसे ही तुमने एक बोल्ड गाना क्लिक किया, प्लेटफॉर्म ने बोला इसको और दो, क्रिएटर्स ने बोला इसको और बनाओ, और यहीं से ये डिमांड और क्रिएट का बिजनेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक और बात जो कि ध्यान देने वाली है, हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम सिर्फ भोजपुरी में है, पर हमारी हिंदी इंडस्ट्री भी इसमें कोई पीछे नहीं रही। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। ले 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 राजा, कच्ची कली को रोजा, खोलो खोलो आजा, जन्नत का दरवाजा। ठुमके में मारे 1000 के गुल्ला छोटा कराने आई, के नीचे में ली चुप के अकेली गली में आई, चुपने अकेली तेरा एक तरफ भोजपुरी में लाइंस होती हैं जो सीधा डबल मीनिंग होती हैं और दूसरी तरफ हिंदी में चोली के पीछे क्या है, शीला की जवानी में तो तंदूरी मुर्गी हुई यार। अभी तो रिसेंटली नोरा फतेही का एक ऐसा भी गाना आया था जिसको सुनते ही ऑडियंस ने पूरा बवाल ही मचा दिया। और ये बवाल इतना मचा कि उस गाने के उस वल्गर लिरिक्स पार्ट को कट तक करना पड़ गया। लोग ज्यादा शौक तो तब होते हैं जब नोरा फतेही का एक अपोलॉजी वीडियो आता है जिसमें कि वो कहती है मुझे इस गाने का लिरिक्स का कुछ मीनिंग ही नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ इस गाने को इसलिए लिया था क्योंकि संजय दत्त जैसे बड़े स्टार के साथ मुझे काम करने का एक मौका मिल रहा था। और यही नहीं, वल्गर सॉन्ग्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो नेहा कक्कर का लॉलीपॉप लॉलीपॉप कैसे भूल सकते हैं। यानी इनको भी जब अपने ऑडियंस के बीच थोड़ी पॉपुलैरिटी लेवल कम दिखने लगती है तो ये अपना लॉलीपॉप लॉलीपॉप सॉन्ग लेकर आ जाती है। और सोचने वाली बात ये है कि इस गाने के राइटर खुद इनके अपने भाई टोनी कक्कर ही हैं। मीन्स गैप बस इतना का होता है कि ये हिंदी गानों में फैमिली और रिलेटिव्स को थोड़ा कम घसीटते हैं, बट ओवरऑल हमारे हिंदी गाने भी इस डबल मीनिंग वल्गैरिटी में कोई कम नहीं है। उधर थोड़ा ओपनली बोला जाता है और इधर क्लीवरली थोड़ा हाइड किया जाता है, पर इम्पैक्ट सेम। और अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ कहाँ रहा है। तो देखो ये डबल मीनिंग वल्गर नामक कैंसर का ज्यादा इम्पैक्ट इन मासूम बच्चों पर पड़ रहा है जो कि अभी इस दुनिया को सही से समझ भी नहीं पाए हैं। वो ये सब कहीं ना कहीं सुनकर बार बार रिपीट कर रहे हैं। शादी हो, फेस्टिवल हो या गली में बज रहा डीजे, हर जगह ज्यादातर ऐसे ही वल्गर सॉन्ग्स ही बज रहे हैं। मोस्टली ऐसे गाने यूपी, बिहार, बंगाल जैसे स्टेट्स में तो कॉमन है। और कई जगह तो जब तक ऐसे डबल मीनिंग वल्गर गाने ना बजे तब तक शादियां अधूरी मानी जाती है। यानी कोई और गानों में तो डांस इनका होता ही नहीं है। सोच कर देखो, एक ऐसी रात जहाँ तुम अपने सभी फैमिली मेंबर्स,
मम्मी पापा भाई बहन भैया भाभी सभी के साथ बैठकर डिनर कर रहे हो और तुम्हारे घर के पास ही कोई शादी हो रही है और ऐसे ऐसे वल्गर डबल मीनिंग गाने पूरे फुल वॉल्यूम में बजाए जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली नजरें नीचे हो जाएंगी और ज्यादा हुआ तो पेट दर्द या कोई फुद्दू सा बहाना बनाकर खाना छोड़कर भाग जाओगे। यानी गाने ऐसे बनाओ कि अगर कोई फैमिली के साथ हो तो पेट दर्द या सीधे वॉशरूम की तरफ ही भागना पड़ जाए। पर सिंगर का क्या है, वो तो ऐसे गाने अपने बच्चों के साथ भी सुन लेते हैं। आपके लड़की है? हाँ। तो एक सवाल लोग पूछते हैं, जो गाना बनाते हो सारा अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हो? बिल्कुल सुनता हूँ मैं। पर असल हेजिटेशन तो हम फेस करते हैं ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इसका असल जिम्मेदार कौन है? ये सब जो हो रहा है इसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब तुम सोच रहे होगे सिंगर्स, इंडस्ट्री या ऐसे राइटर्स, यही सब तो है इसके रिस्पॉन्सिबल। पर अफसोस कि ये सारे जवाब गलत हैं, क्योंकि असल जिम्मेदार तो हम सब हैं। क्योंकि जो बनाता है वो तो अपने लाइफ से सेम जैसे वर्ड्स को डिलीट करके पैसे के लिए बनाता है, और जो प्लेटफॉर्म है वो व्यूज और रिटेंशन के लिए पुश करता है। पर जो देख रहा है वो डिसाइड कर सकता है ना क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ऐसे गाने हमारी सोसाइटीज में रिलीज होते हैं, लोग तुरंत उसे बार बार सुनकर, देखकर गली मोहल्ला चौक चौराहा दुकान ऑफिस हर जगह बजा बजा कर सोशल मीडिया एल्गोरिथम को एक साइन दे देते हैं कि ये जो सॉन्ग है, ये जो कंटेंट है वो इतना बढ़िया है कि हर जगह देखा जा रहा है। और अब उस एल्गोरिथम के थ्रू उसे और भी ज्यादा लोगों तक सजेस्ट कर करके उन गानों में मिलियंस ऑफ प्लस व्यूज पहुंचा देते हैं। अब इससे उन क्रिएटर्स को आता है मोटिवेशन कि यार ये चल रहा है, इसको और बनाओ, थोड़े और डबल मीनिंग, थोड़े और मसाले डालो, नहीं हो रहा तो फैमिली रिलेटिव कोई सा भी नाम घुसेड़ दो और बस वायरल करो। क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए नोरा फतेही का उस गाने का ही एग्जांपल ले लो। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। जैसा ही वो गाना पब्लिक हुआ था, लोगों ने जमकर क्रिटिसाइज और बवाल मचाया, और कुछ ने तो नोरा फतेही को देश निकालने तक का भी प्रेशर बना दिया था। अब इस प्रेशर से पूरा गाना तो ना सही, पर वो वल्गर लिरिकल पार्ट को ट्रिम करना ही पड़ा था। सेम यही चीज अगर 90s या 20s के टाइम जब ऐसे डबल मीनिंग गाने आना शुरू ही हुए थे, उस टाइम ही अगर ऐसे गानों को क्रिटिसाइज और उनके क्रिएटर्स को भी प्रेशराइज किया जाता तो आज ये बीमारी इतना बड़ा कैंसर का रूप नहीं ले पाती। लेकिन नहीं, उस टाइम तो लोगों ने भर भर कर तालियां बजाया, फुल सपोर्ट किया ऐसे गानों को, और आज जाकर यही कैंसर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। देखो 100 तो नहीं बट 80% मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ये कह रहा है कि कम से कम अब तो तुम्हारे माइंड में ये जरूर आया होगा कि यार आखिर इसको रोका कैसे जाए, यानी कौन सा ऐसा स्विच दबाए कि ये भोजपुरिया, वल्गरिटी, डबल मीनिंग जैसे सारे बल्ब्स एक ही बार में कट ऑफ हो जाए। देखो ये बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक बार में तो नहीं, पर इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा हिडन स्विच जरूर है जो इसे आगे फैलने से रोक सकता है, और वो है तुम्हारा अटेंशन। तुम क्या देखते हो, तुम क्या शेयर करते हो, तुम किस पे रिएक्ट करते हो। यानी जैसे ही ऐसे गाने मार्केट में आते हैं, इन सबको रिपोर्ट मारना शुरू करो, क्रिएटर्स पर प्रेशर बनाना शुरू कर दो। और ये सिर्फ कुछ इग्गी दुग्गी या मेरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑडियंस को तो करना ही होगा। तब जाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी कई अदर म्यूजिक एप्स को ये साइन मिलेगा कि ये जो कंटेंट है वो एकदम कचरा है और कचरा को आगे नहीं फैलाना है। अब ऑब्वियसली ऐसे वल्गर डबल मीनिंग वाहियात गाने जब मार्केट में चलना बंद और क्रिएटर्स पर प्रेशर बनाना चालू हो जाएगा, तो आगे से ऐसे गाने बनाना तो छोड़ो, कोई ऐसे घटिया लिरिक्स सोचना भी बंद कर देगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, आज जो तुम देखते हो वही कल का कल्चर डिसाइड करता है। क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना, अगर आज भी इस वीडियो को बाकी टाइम पास और एंटरटेनमेंट वीडियोस की तरह लेकर ऐसा ही इग्नोर किया गया, तो कल गाने और भी बोल्ड होंगे, लिरिक्स और भी नीचे तक गिर जाएंगे, एंड चाइल्डहुड और एडल्टहुड का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कोई और वीडियो कहीं शेयर करने बोलूं या नहीं बोलूं, बट ये वीडियो मैं जरूर शेयर करने बोल रहा हूँ। शेयर इट विथ योर ऑल नोन पीपल्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो टू स्टॉप दिस साइलेंट स्प्रेडिंग कैंसर। एंड सब्सक्राइब कर लेना है ऐसा ही और इम्पैक्टफुल और रियलिटी एक्सपोजर वीडियोस और देखने के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। सो लेट्स कमेंट डाउन व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू नाउ एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। राधे राधे।